हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और उसकी जनरल टर्म क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर प्रोग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए। 3, 7, 11, 15, 19। तो हम इस प्रोग्रेशन को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि हम इसको ही एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं? देखिए आप ध्यान से, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 4 का। अगली दो टर्म के बीच में भी 4 का डिफरेंस होगा, उससे अगली दो टर्म के बीच में भी, और उससे अगली दो टर्म के बीच में भी 4 का ही डिफरेंस होगा। मतलब कोई भी ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो हमारा पहली जो डिजिट होती है किसी भी सीक्वेंस की, मतलब जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो उसकी पहली डिजिट होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये जो हमारा डिफरेंस होता है, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी कि डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। हम यहां पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस। आप ये टर्म याद रखिए, इसके बेस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोल दीजिए या फिर एनथ टर्म बोल दीजिए, ठीक है। एनथ टर्म बोलते हैं हम। मतलब आगे ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनथ टर्म भी हम निकाल सकते हैं। मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30th टर्म हो गई, 50 टर्म हो गई, कोई सी भी टर्म की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको ध्यान से देखिए, इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए। यहां पर सेकंड टर्म कौन सी हो गई? 7। 7 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए 3, तो आ गया 4। ऐसे ही थर्ड टर्म में से जब हम सेकंड टर्म माइनस कर देंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल टर्म क्या होती है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। जनरल टर्म क्या बना सकते हैं? अब देखिए, अगर इस सीरीज को ही मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है कि पहला जो होता है हमारा, पहली जो डिजिट होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब ए के बाद क्या आ जाएगी? कोमा लगा लेते हैं। ए के बाद कौन सा आ जाएगा? ए प्लस डी। यानी कि इस ए में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा 7। मतलब ए प्लस डी हो जाएगी सेकंड, जो सेकंड टर्म होगी वो ए प्लस डी बन जाएगी। इसी तरीके से अब देखिए, अगर मैं इस 3 में 4 + 4 ऐड कर दूं, मतलब ये दो ऐड कर दूं इस 3 में, तो हमें क्या मिल जाएगी? थर्ड टर्म मिल जाएगी। मतलब ए प्लस 2d, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 2d, ठीक है। इसी तरीके से इससे अगली टर्म कौन सी हो जाएगी? a प्लस 3d। और इससे अगली कौन सी हो जाएगी? a प्लस 4d। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इसकी nth टर्म भी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n-1 इंटू डी। आप ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर वैल्यू 1 है, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म के लिए यहाँ पर वैल्यू 3 है। यानी कि जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे एक कम वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म के लिए यहाँ पर भी वैल्यू n-1 होगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी वैल्यू लिख दी। अब बात करते हैं, अब देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड टर्म ये हो जाएगी थर्ड टर्म, ये हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी फिफ्थ टर्म और ये हो जाएगी nth टर्म। अब देखिए बात करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से वेरिएबल का यूज करते हैं। अब देखिए,
जो हमारी nth टर्म है, nth टर्म क्या आ गई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी सीक्वेंस का जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसका हम निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। और a यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, a को डिनोट कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, n को डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ टर्म्स, और d को डिनोट कर देते हैं हम कॉमन डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, nth टर्म, nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी nth टर्म। आप इन वेरिएबल्स को याद रखिए। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं सीरीज लिखता हूं 20, 16, 12, 8 और 4, और अगर मैं आपको बोल दूं, एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी कितना होगा, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने कैसे बताया था कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 16 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4। इसका मतलब हुआ जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो कितना है -4। कोई भी यहाँ पर ये मत बोलना कि कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर -4, ये गलती मत करना। तो ये आप नोट कर लीजिए अलग से। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो गए। अब देखिए 7 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, खुद ब खुद 7 होगा, पर 7 तो अकेला 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 21, उसके बाद 28, और ऐसे ही देखिए ये कहाँ तक जा सकता है। तो लास्ट में देखिए 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 99 है। ठीक है, तो 99 7 से डिविजिबल नहीं होगा। उससे पिछले वाला नंबर चेक करिए 98, 98 7 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 98। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज आ गई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, nth टर्म निकाल सकते हैं हम कैसे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी 98, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 98। अब देखिए 98 इक्वल्स टू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 14 प्लस n माइनस वन, क्योंकि n तो हमें निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, सेकंड टर्म में से 21 में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, यानी कि 14 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 98 माइनस 14, क्योंकि ये इस साइड आकर ये 14 हो जाएगा, मतलब ये -14 बन जाएगा। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 84 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7, और हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं n माइनस वन इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितने टाइम कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा 12 टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। इसका मतलब क्या हुआ, 13 ऐसे नंबर है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इसमें पूछा है हमसे विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81, मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म हमारी -81 होगी।
ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म हमारी जीरो भी होगी, अगर होगी तो उसका रीजन बता दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमें बोला है कि कोई सी भी इस प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म हमारी -81 होगी, यानी कि इस -81 को आप क्या मान लीजिए, लास्ट टर्म मान लीजिए। ठीक है, तभी तो आप निकाल पाओगे कि कौन सी टर्म होगी ये। तो हमें वैल्यू क्या गिवन हो गई, यहाँ पर वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी -81, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी an -81, यानी कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सी टर्म है हमारी। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, तो यहाँ पर आ गया 21। अब देखिए d निकालते हैं, इसमें d क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या है 18 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 21, तो हमारा d क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा हमारी d की वैल्यू। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बस आपको यहाँ पर अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी -81 इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा 21 प्लस n-1 और इंटू डी कितना है हमारा -3, तो -3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। अब करते हैं इसको सोल्व, -81 ये टर्म इस साइड लेके आ जाइए, ये माइनस में हो जाएगी -21 इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा -102। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए -3n और +3। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर ये 3 इस साइड माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा -105 इक्वल्स टू -3n। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए और n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, यानी कि 35, यानी कि 35 फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की -81 होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 35। अब हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो इन्होंने यहीं पर ही हमसे ये पूछ लिया कि कोई सी टर्म हमारी जीरो भी हो सकती है क्या। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें an की वैल्यू क्या ले लेनी है 0, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हमारी कोई सी भी टर्म जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप बस ये याद रखिए कि an की जगह आपको 0 लेना है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करता हूँ, 0 इक्वल्स टू 21 प्लस n-1 इंटू -3। अब हमें ये सोल्व करना है और इससे पता लग जाएगा कि हमारी कोई सी भी टर्म जीरो होगी या नहीं होगी। अब देखिए सोल्व करते हैं, इस 21 को इधर लेकर आ जाइए, तो यह आ जाएगा -21 इक्वल्स टू -3n और +3। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, -24 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 3। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, तो ये 8 टाइम्स कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो n की वैल्यू है वो 8 आ गई, मतलब n जो है वो 8 आ गया। इससे कैसे बोल सकते हैं हम, इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन होगा जो हमारा n होगा नंबर ऑफ टर्म, वो बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर से। ठीक है, आप रीजन में ये लिखिए, क्योंकि n टर्म आप खुद देखिए, अगर हम टर्म बोलते हैं या तो फर्स्ट टर्म होगी या सेकंड टर्म होगी, ये तो नहीं बोल सकते ना कि 1/2 टर्म, 2.5 टर्म, 3.5 टर्म या फिर √2 टर्म, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर आ गया हमारा, इसलिए जो एक इस सीरीज में कोई सी एक टर्म 0 हो जाएगी और वो 8th टर्म होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है, एक जनरल टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी 7th टर्म तो -1 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A7 7th टर्म -1 हो गई। ठीक है, और जो हमारी 17th टर्म है, 17th टर्म कितनी हो जाएगी हमारी
एंड 16th टर्म इज 17, सॉरी ये हो जाएगा 16th टर्म, 16th टर्म हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक जनरल फॉर्म निकालनी है। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अब इसको सोल्व कर देते हैं। a7 की वैल्यू क्या है, -1, तो यहां पर रख दीजिए -1 इक्वल्स टू a प्लस 6d। तो अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस 6d। तो यहां से a की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हो गई, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, a16 इक्वल्स टू a प्लस, अब देखिए n-1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a16 की वैल्यू क्या है, 17, तो 17 पुट कर दीजिए, a प्लस ये कितना आ जाएगा 15d। अब देखिए हम यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 17 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए -1 माइनस 6d प्लस 15d। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, 17 इक्वल्स टू -1 और ये क्या आ जाएगा +9d। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये प्लस जो है इस साइड जाकर, ये माइनस इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए a इक्वल्स टू -1 माइनस 6 और d की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई -13। तो a की वैल्यू तो मिल गई हमें -13। ठीक है, a की वैल्यू -13 मिल गई और d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो जनरल टर्म हम कैसे बना सकते हैं, अब देखिए an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए an इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी -13 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, an इक्वल्स टू -13 प्लस 2n, ठीक है, और -2। तो anth टर्म क्या आ जाएगी, यानी कि जनरल टर्म क्या आ जाएगी इसकी, जनरल टर्म आ जाएगी इसकी 2n माइनस 15। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, मतलब 7th टर्म की वैल्यू गिवन है -1, तो यहाँ पर 7 पुट कर दीजिए n की जगह पर। अगर हम 7 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू -1 मिल जाएगी। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।